बोलने का समय देने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बजट सत्र की शुरुआत में माननीय राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में सरकार की बहुत प्रशंसा करी, मगर अफसोस की बात है कि प्रदेश के 8 करोड़ की जनता की व्यथा, वेदना और सच्चाई इस अभिभाषण से कोसों दूर रही। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की भाजपा सरकार को 1 साल पूरा हो गया है और ये 1 साल में प्रदेश वासियों के लिए नाउम्मीदी और निराशा से भरा रहा है, जिसमें आम जन को कोई राहत नहीं, तरक्की की कोई आहट नहीं। जनता जानती है कि ये सरकार नहीं, पर्ची है कुप्रबंधन और कुशासन की, बरगलाने वाले कोरे और थोथे भाषण की। साल भर के इस कुराज में बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं का हुआ बंटाधार, बढ़ रहा महिलाओं, दलितों, वंचितों पर अत्याचार, हर वर्ग हुआ लाचार, हजारों युवा मित्र हुए बेरोजगार। ऊपर से झूठ कहते हो कि 1 लाख भर्तियां दी। सच बताओ कि कितने फार्म निकाले और परीक्षा करवाकर कितनी ज्वाइनिंग दी, या केवल पिछली भर्तियों का क्रेडिट खाकर झूठी वाहवाही ली? कितना ही झूठ बोलो, मगर ध्यान रखो, ये जनता प्रदेश की तुम्हें पहचानती है, तुम्हारी जन विरोधी नीतियों को जान गई है, तुम्हारी जन विरोधी नीतियों को जान गई है। अध्यक्ष महोदय, साल भर के अंदर राजस्थान में भाजपा सरकार के कुशासन और कुप्रबंधन का जो पर्याय जो राजस्थान की जनता देख रही है, आज किसी क्षेत्र में चले जाओ, आप आज विकसित राजस्थान की बात करते हो, आप राइजिंग राजस्थान के नाम पर 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करते हो। आज दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारे 400 प्रोजेक्ट अभी जो कृषि आधारित है, जो कृषि नीति 2019 के तहत अभी भी इस 35 लाख करोड़ के निवेश की बात करने के समय में अभी भी सब्सिडी का इंतजार कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए, जिस विकसित राजस्थान की बात आप कर रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि पिछले दिनों कोटपुतली में एक बच्ची बोरवेल में 10 दिन तक फंसी रही, दौसा में एक बच्चा फंसा रहा, बाड़मेर में घटना हुई। आप जिस विकसित राजस्थान की बात कर रहे हो, जरा देखो कि आज जगह जगह पर घटनाएं हो रही है, 10-10 दिन तक कोई नलकूप में फंसा हुआ है, और विकसित राजस्थान की परिकल्पना हम अपने कोरे भाषणों में कर रहे हैं, अभिभाषण में कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आनन फानन में राजस्थान में जरूर पर्चा निकाल दिया होगा कि हम लोग नलकूपों और ऐसे कुओं को बंद करेंगे, ढकेंगे, लेकिन मैं आज भी कहना चाहता हूं राजस्थान में बहुत सारी जगह पर ऐसे नलकूप हैं आज जहां पर ट्यूबवेल्स हैं, कुएं हैं, जिनको ढकना अभी बाकी है, क्योंकि ये विकसित राजस्थान की और भाजपा सरकार की असल तस्वीर हमको दिखाती है। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। हर दूसरा नौजवान जो शिक्षित है और बेरोजगार की इंतजार में बैठा है। मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से नौजवानों के लिए अगर इस राजस्थान में कोई ठोस नीति नहीं बनेगी और ठोस नीति बन करके उस पर कार्य नहीं होगा, तो आने वाले समय में जिस प्रकार का आज के समय में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, अपराध बढ़ा हुआ है, आज अपराध की जो स्थिति है, नौजवान अपराध की तरफ जा रहा है, सरकार को समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में हम प्रयास करें और नौजवानों के लिए कोई ठोस नीति बनाएं, जिससे आने वाले राजस्थान का कल का भविष्य तय हो और हमारा जो शिक्षित नौजवान है उसको रोजगार मिले। कांग्रेस की पिछली सरकार ने 2023-24 के बजट में नेट और सेट पास रिसर्च स्कॉलर्स को शोध कार्य में संबल देने के लिए हर महीने 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप की घोषणा की, 62 करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी भी दी, मगर भाजपा सरकार ने लगता है इस स्कीम को ही बंद कर दिया। आपको भी कांग्रेस के राज की स्कीमों का नाम बदलने की आदत है, इस स्कीम का भी नाम बदल दीजिए, लेकिन युवाओं की ये योजना चालू रहनी चाहिए, शुरू रहनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों एक वीडियो आया जिसमें बीकानेर में कुछ बच्चे, दिव्यांग बच्चे जिला हेडक्वार्टर की तरफ जा रहे थे। बड़े शर्म की बात है, उन बच्चों का कहना था कि हमारे स्कूल को बंद कर दिया गया। आज राजस्थान में ब्यावर से जोधपुर कहीं चले जाओ, 260 से ज्यादा विद्यालयों को आपने मर्जर के नाम पर बंद कर दिया, जिनमें 400 से 500 बालिकाएं पढ़ती थी। मर्जर के नाम पर यह बंद करना, मर्जर के नाम पर बालिकाओं से शिक्षा का हक छीनना और अंग्रेजी मीडियम के जो हमारे स्कूल बंद करने के नाम पर आपने जिस प्रकार की कमेटी बना करके गरीब विद्यार्थी को, हमारे ऐसे परिवारों से आने वाले जो सामान्य परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, उन बच्चों को शिक्षा से रोकना चाहते हो? क्या आपके बच्चे केवल अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़े? आपको ये समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में आप सब लोगों को इस बारे में विचार करना पड़ेगा।
जिस तरीके से सरकारी विद्यालयों में नामांकन घट रहा है, ये हमको सोचने की जरूरत है। सरकार को ठोस नीति बनाने की जरूरत है। आज बिजली पानी की व्यवस्था आप कर रहे हो। पिछले उस समय में जब बिजली की स्थिति रही 15 से 18 घंटे तक बिजली गुल रही और हीट वेव के कारण राजस्थान में मौतें हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि हीट वेव में जो लोग मरे हैं उनका आंकड़ा जारी करो, उनको मुआवजा दो। आज तक एक व्यक्ति को मुआवजा नहीं दिया गया। ये सरकार की ये नीति बताती है कि किस तरीके से राजस्थान को चलाना चाहते हैं। एआरसीपी के नाम पर बड़ी बड़ी बात करने का आपने काम किया। एआरसीपी, मैं शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से आता हूं। मेरे पिताजी सेवानिवृत्त अध्यापक है, किसान परिवार से आता हूं। आज पानी का संकट मेरे विधानसभा में जिस प्रकार से है, अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, बजट के समय 2024 बजट में जब 112(2) में कॉलम में लिखा गया कि शाहपुरा बांध को ईआरसीपी में जोड़ा गया है, मैंने अंतर सत्र में प्रश्न लगाया और उसमें जवाब मांगा कि शाहपुरा बांध कौन से राजस्व गांव में स्थित है। उसमें जवाब आया कि शाहपुरा नाम से कोई बांध नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में देवन, शिवसिंहपुरा, धौली, मामटोरी में बांध है, एक भी बांध को नहीं जोड़ा गया। जल जीवन मिशन में जिस प्रकार से 41 राजस्व गांवों की स्कीम हमारे बंद पड़ी है, एक भी गांव में पानी चालू नहीं हुआ। और हमारे वहां पर हाई कोर्ट में अभी तक जिस प्रकार का काम सरकार को 14 महीनों में करना चाहिए था, अभी तक नहीं किया। कोर्ट स्टे की वजह से हमारे लोगों को पानी नहीं मिल रहा, हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। चिकित्सा व्यवस्था का उदाहरण आपको देना चाहूंगा। पाली से 2 माननीय मंत्री आते हैं, यहाँ इस दल के प्रदेशाध्यक्ष आते हैं। पिछले दिन खबर छपी कि पाली में प्रसूताएं जिनको बेड नहीं है, बड़े अस्पताल में उनको नीचे लेटना पड़ रहा है। कैसी स्थिति चिकित्सा व्यवस्था को इन्होंने बना दी। आरजीएसएस में दवाइयां नहीं मिल रही, जांचें नहीं हो रही। इस सरकार को समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में राजस्थान को किस ओर लेना चाहती है। भरतपुर की एक पीड़िता, दुष्कर्म पीड़िता थाने में अपनी शिकायत लेकर के जाती है और जब उसकी शिकायत नहीं सुनी जाती उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। ये राजस्थान का आप लोगों का किया हुआ हाल है। जयपुर में आए दिन लूट की घटनाएं, रैप और घटनाएं हो रही है। जहां राजधानी से मुख्यमंत्री खुद चुने हुए हैं, उनके गृह जिले में क्या स्थिति है। बाड़मेर में दलित को पेड़ से लटका करके मारा जाता है। ये घटनाएं राजस्थान का जो आपका असल चरित्र है, किस प्रकार का राजस्थान दलित विरोधी, पीड़ित विरोधी, वंचित विरोधी राजस्थान आप चलाना चाहते हो, ये आपकी सोच को परिलक्षित करता है। आने वाले दिनों में जो हाल आपको देखना पड़ेगा, पानी बिजली से निपटने के लिए आपको ठोस नीति बनानी पड़ेगी, जिससे आने वाले समय में राजस्थान में हाल बेहाल नहीं हो। मेरे विधानसभा क्षेत्र का हाल बेहाल है। आप मंत्री जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और जल्द से जल्द हमारे वहां पर जो 41 गांवों की जो स्कीम है उसे हाई कोर्ट में आप सरकार पैरवी करके वो स्टे हटाए ताकि हम लोगों को न्याय मिले, पानी मिले। कुछ दिनों पहले जयपुर में कार्यक्रम था, मीडिया के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए तो वहां पर कहा गया कि मुख्यमंत्री जी के सामने कहा कुछ मंत्री नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गए हैं और उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है। और जब ये कहा गया तो जनता ने खूब तालियां बजाई। आज 1 साल हो गया, पूरे प्रदेश जान गया है, मंत्री नहीं पूरी सरकार एनपीए हो गई है, जिसका नुकसान राजस्थान को उठाना पड़ रहा है। झूठे वादों से गुमराह करके सत्ता में आई ये सरकार एक्सपोज हो चुकी है। आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि राजस्थान को किस तरफ चलाना है। राजस्थान में अगर सुशासन लाना है तो चिकित्सा, शिक्षा, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं आप सब लोगों को करनी पड़ेगी। एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके राजस्थान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पर जिस प्रकार का एक ऐसा प्रचार करना आप चाहते हो, जब नलकूप में बच्ची फंसी रही, इस प्रकार की घटनाओं को आपको गंभीर होना पड़ेगा। अंत में 2 पंक्तियों से आदम गोंडवी जी की पंक्ति से मैं इस बात को खत्म करना चाहूंगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। बहुत बहुत धन्यवाद।